तो गाइस सिंपली हम लोग यहाँ पे आ गए हैं draw.io पे। ये वाला डायग्राम मैंने स्टार्टिंग में बनाया था। अगर आप पूरी सीरीज़ फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने ये एंटिटी डायग्राम बना के समझा था। draw.io एग्जाम पोर्टल का था। ये एंटिटी डायग्राम मैं शेयर भी कर दूंगा, आप इसको ओपन कर सकते हो डायरेक्टली। बट फिलहाल अभी हम लोग नीचे कर देते हैं और हम लोग यहाँ पे बनाते हैं कैटेगरी, क्विज और क्वेश्चन का एंटिटी डायग्राम, एंड देन उसको हम लोग चलते हैं अपने बैकएंड में कोड करते हैं विद द हेल्प ऑफ JPA मॉडल्स। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कैटेगरी का टेबल या कैटेगरी का मॉडल कह सकते हैं। अब आप दो तरीके से चीज़ें समझ सकते हो। आप डेटा लेवल के स्तर पे चीज़ें समझ सकते हो और अपने बैकएंड दैट मीन्स हाइबरनेट या JPA कह सकते हैं, JPA मॉडल्स के रूप में आप चीज़ों को समझ सकते हो। बट जब तक मैं एंटिटी डायग्राम समझा रहा हूँ तब तक मैं ऐसा समझाऊंगा एग्जाम्पल लेकर के, जैसे मैं डेटाबेस की टेबल के बारे में चीज़ें समझा रहा हूँ। तो डेटाबेस टेबल को मैं अपने दिमाग में ध्यान रख के चीज़ों को समझाऊंगा। तो आपको एकदम कंफ्यूज नहीं होना है और चीज़ों को समझना है कि बेसिकली टेबल्स कैसे ऑर्गेनाइज होंगे। तो सबसे पहले हमारी जो एंटिटी होगी दैट इज़ आवर, यहाँ पे हम बना देते हैं एंड इसको कैंसिल कर देते हैं। ऊपर हमारे पास टेबल है परफेक्टली एंड ऐसा नहीं गायब हो गई। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं एंड इसी के नीचे रखेंगे। ठीक है, ये क्या कह रहा है, विल बी एबल टू एडिट अ पोर्टल अंटिल यू क्लोज द टैब्स। सेव कर दें क्या? हाँ ठीक है, सेव कर दिया। एंड सिंपली ये जो होगी हमारी बेसिकली होगी कैटेगरी नाम की टेबल। ठीक है, कैटेगरी नाम की टेबल। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, परफेक्ट है। एंड इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ मैं लेने वाला हूँ, तो मैं एज सच कोई खास प्रॉपर्टीज़ नहीं लेने वाला हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे एक ले लेता हूँ, बस दो ही तीन प्रॉपर्टीज़ लूँगा। आप जितनी मर्जी उतनी ले सकते हो, ये टोटली आप पे। तो मैं सिंपली एक कैटेगरी आईडी लूँगा। तो आप डायरेक्टली आईडी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कैटेगरी के ऑब्जेक्ट पे जब भी आप कॉल करोगे, कैटेगरी टेबल के अंदर जब भी आप देखोगे तो आप वो कैटेगरी की आईडी ही होगी। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ CID ले रहा हूँ समझने के लिए, और हम लोग यूज़ कर लेंगे CID को यूज़ कर लेंगे जैसा मर्जी आपका। ठीक है, एंड देन हम लोग यहाँ पे एक लेते हैं जिसको हम लोग यहाँ से ज्वाइन करते हैं एंड इसको हम लोग सिंपली यहाँ से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आईडी हो गई कैटेगरी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसको हम लोग अंडरलाइन भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। अगर चाहो तो हल्का सा फॉन्ट इसका बड़ा भी कर सकते हो, ये सब टोटली आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, एंड देन अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बेसिकली कैटेगरी का टाइटल होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोग Ctrl+D कर लेते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड हम लोग इस वाली लाइन को उठा के इसे लगा देते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें चाहो तो बेसिकली कैटेगरी का टाइटल होगा। परफेक्ट है। एंड देन कैटेगरी के बारे में आप डिस्क्रिप्शन रख सकते हो। कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है, तो आप कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन रख सकते हो। तो हम बेसिकली इसी को हम लोग Ctrl+D कर लेंगे एंड हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी स्टोर कर देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी स्टोर कर सकते हैं। कैटेगरी के बारे में डिस्क्रिप्शन रख सकते हो एंड इसको अंडरलाइन नहीं चाहिए भैया, यूनिक नहीं होगी, की कोई नहीं है तो आप इसको इन दोनों को अंडरलाइन मत करो। सिर्फ की हमारी एक है CID प्राइमरी की है, और इसके बारे में आप कैटेगरी के बारे में कैटेगरी फोटो रख सकते हो, तमाम चीज़ रख सकते हो। ठीक है, बट मैं यहाँ पे कैटेगरी की तीन ही चीज़ रखूँगा। कैटेगरी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए CID रखूँगा एंड टाइटल रखूँगा एंड डिस्क्रिप्शन रखूँगा। एंड देन मैं बना लूँगा यहाँ पे एक, इसी को डुप्लीकेट कर लूँगा। ये बेसिकली होगा क्विज। तो ये क्विज की टेबल होगी, इसके अंदर क्विज की इन्फॉर्मेशन होगी कि उस क्विज का टाइटल क्या है, उस क्विज का डिस्क्रिप्शन क्या है, कितने क्वेश्चंस हैं, ये क्विज कितने, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं इस क्विज के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली सिंगल क्विज की इन्फॉर्मेशन रखी होगी। कहाँ हम लोगों ने रखी होगी, इस वाले टेबल के अंदर। ठीक है, इस वाले टेबल के अंदर। तो एक तो इसकी क्विज की आईडी होगी, तो हम लोग इसको यहीं से उठा लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्विज की आईडी होगी। एक तो क्विज की आईडी होनी है। ठीक है, तो हम लोग इसको 20 से लगा देते हैं एंड ये बेसिकली QID रख देते हैं। दिस इज QID, दैट मीन्स क्विज ID। परफेक्ट है। एंड देन मैं रखूँगा क्विज का टाइटल रख सकते हो, क्विज का टाइटल रख सकते हो कि भैया हाँ उस क्विज का टाइटल क्या होने वाला है। तो परफेक्ट है, यहाँ पे टाइटल, क्विज का टाइटल जो हम लोग दिखाएंगे, बहुत जगह पे दिखाएंगे। इसको हम लोग इधर हल्का सा शिफ्ट कर देते हैं एंड इसको भी हम लोग हल्का सा इधर कर लेते हैं। परफेक्ट है। एंड टाइटल की स्पेलिंग सही कर देते हैं, TITLE टाइटल, एंड इसको अंडरलाइन है उसको हटा देते हैं। परफेक्ट है। एंड देन हम लोग लेंगे क्विज का कंटेंट, दैट मीन्स किस क्विज के बारे में डिस्क्रिप्शन। तो हम लोग क्विज का कंटेंट आप डायरेक्टली ले सकते हो या इसको डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हो, ये टोटली आप पे है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। तो ये मैं ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चीज़ को रख सकते हो। तो मैं क्विज का डिस्क्रिप्शन रख रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन। तो ये बेसिकली क्विज का डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन TION। एंड हल्का सा इसके इक्लिप्स को मैं ये शेप को हल्का चेंज कर दूंगा। परफेक्ट है। एंड देन हम और भी बहुत सारी चीज़ लिख सकते हो कि यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स, कुछ कितने मैक्सिमम मार्क्स हैं। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, Ctrl+D कर लेते हैं एंड हल्का सा यहाँ पे इसको यहीं से मैं जोड़ूंगा एंड मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है,
एंड कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे ये चीज़ मैं भी यूज़र से ले लूँगा। इस क्विज में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है, या दिखाना चाहते हो, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ले लेंगे। तो बेसिकली ये शायद नंबर ऑफ क्वेश्चंस है कि कितने क्वेश्चंस आप क्विज ऐड तो आप कितने भी कर सकते हो, बट कितने क्वेश्चंस आप जब कोई बंदा क्विज देगा तो दिखाओगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस में मैं स्टोर कर लूँगा। क्विज एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है, इस चीज़ को मैं एक वेरिएबल में रखूँगा एक्टिव। तो इस तरफ मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, क्विज इज़ एक्टिव और नॉट, दैट मीन्स पब्लिश हुई है क्विज की नहीं। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे दैट इज़ अ एक्टिव स्टेटस, या फिर आप कुछ भी रखते हो, पब्लिश रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ एक्टिव ले रहा हूँ, इसको भी अंडरलाइन, ये बुलियन होगी बेसिकली। अगर कोई इसकी वैल्यू, इस एक्टिव की वैल्यू ट्रू है दैट मीन्स ये यूज़र को दिखेगी, जितने भी यूज़र्स होंगे उनको दिखेगी। और अगर इसकी वैल्यू फॉल्स हो गई इसका मतलब इस वैल्यूज़ दिखेंगी नहीं। एंड और इसमें क्या हो सकता है, इसमें हाँ आई थिंक इतना ठीक है। बस इस क्विज का जो डेटा आएगा वो कैसे पता चलेगा किस कैटेगरी की है, तो एक कॉलम और मैं बनाऊंगा कैटेगरी की आईडी को स्टोर करने के लिए। ये देश बेसिकली कैटेगरी की आईडी को स्टोर करने के लिए होगा, जिसको हम लोग फॉरेन की बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रख देता हूँ, एंड दिस इज़ अ कैटेगरी आईडी, सी आईडी। ये भी बेसिकली एक तरीका फॉरेन की होगी, इसको भी अंडरलाइन कर देता हूँ, इसको भी अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉरेन की होगी, ये स्टोर करेगी कैटेगरी की आईडी। तो बेसिकली इन दोनों में कनेक्टिविटी तो होगी। तो हम रिलेशनशिप बनाने के लिए यहाँ पे डायमंड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, डायमंड यूज़ कर लेते हैं। एंड इसको कैसे जोड़ेंगे भाई हम लोग इस तरफ से, हाँ ओके। तो हम लोग जोड़ेंगे इसको इसी वाले एरो से ही जोड़ते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से जोड़ देते हैं एंड इसको यहाँ से जोड़ देते हैं, ठीक है। एंड हम लोग एक और बनाते हैं, इसको यहाँ से जोड़ देते हैं। ओ माय गॉड, ये कहाँ से आ रहा है, इसको यहाँ से जोड़ देते हैं एंड इसको इस वाले, ठीक है। तो कैटेगरी हैज़ क्विजेस, कैटेगरी के अंदर क्विजेस होंगी, परफेक्ट है, क्विजेस होंगी। अब एक कैटेगरी के अंदर बहुत सारी क्विजेस हो सकती हैं, दैट मीन्स वन कैटेगरी कैन हैव मैनी क्विजेस, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है आपका 1 हो जाएगा एंड यहाँ पे n हो जाएगा, ठीक है। तो 1 to many रिलेशनशिप है, 1 to many रिलेशनशिप है। यहाँ रिलेशनशिप का आप देख सकते हो कहीं आइकन नहीं है, वरना मैं आइकन लगा भी देता, ऐसे करके आइकन बनता है, ठीक है। एंड यहाँ पे, ठीक है। तो आप समझ जाओ 1 और 1 लिख दिया, दैट्स इट। अब कोई भी क्विज आप ऐड करोगे तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो किस कैटेगरी का है, ठीक है, किस कैटेगरी का है। ये कैटेगरी की आईडी बेसिकली उस टेबल में आ जाएगी, रिलेशनशिप बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जब अपने मॉडल्स बनाएंगे तो वो तरीका, जेपीए वाला तरीका मैं बताऊंगा आपको कैसे बनाना है। और ये सारे जो मैंने यहाँ पे कॉलम्स बनाए हैं, दैट मीन्स यहाँ जो प्रॉपर्टीज़ बनाई है, क्विज आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मैक्सिमम मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एक्टिव, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हो। अगर आप ये सिर्फ मैं आपको चीज़ों को समझाने के लिए ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप चीज़ें समझ गए हो तो मान लो आप मैं भी मान लो अभी बनाऊंगा तो बाद में कोई प्रॉपर्टीज़ कम ज़्यादा पड़ेंगी, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इतना तो हम लोग एनालिसिस किए नहीं है, इतना तो कह रहे हम लोग एनालिसिस किए नहीं है कि भाई हम लोग क्या करें, मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस फॉलो कर लिया कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वही मैं अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर को बना रहा हूँ। तो हो सकता है कुछ कम ज़्यादा पड़ेगा, तो हम लोग बाद में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई भी इंजीनियर है या कोई भी है तो वो डायरेक्टली सारा काम कर लेगा, उसको भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप काम करना पड़ेगा। बिना काम का तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये चीज़ आप भी समझ रहे होगे, ठीक है। तो उसको भी कह रहे हैं थोड़ा सा तो काम करना पड़ेगा। तो वही चीज़ अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन का कैसे बनाते हैं, वो चीज़ हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है, सारा काम कर रहा है। तो गाइस हम लोग सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे एक और बना लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं हल्का नीचे करूँगा क्योंकि इसकी भी तो प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। तो हम लोग हल्का यहाँ पे बनाते हैं एक और एंटिटी क्वेश्चंस, परफेक्ट है, या क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या रखना है, ये चीज़ आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ऑप्शंस भी रखने होंगे आपको, तमाम चीज़ें रखनी होंगी। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले एक क्वेश्चन की आईडी ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग इतना रखते हैं जिससे आपको ऊपर का भी दिखता रहे। तो एक क्वेश्चन की आईडी लेंगे एंड हम लोग यहाँ से ही कॉपी कंट्रोल D कर लेते हैं सेलेक्ट करके, एंड उसको नीचे ले आते हैं, ठीक है, यहाँ पे। एंड इसका नाम दें क्यू आई डी की जगह मैं QUSID दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन आई डी। ये बेसिकली प्राइमरी की होगी इसकी, एंड इसको मैं थोड़ा सा इधर खिसका सकता हूँ, एक सेकंड, हाँ इधर खिसका सकता हूँ, परफेक्ट है। एंड हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जो रखेंगे कंटेंट, क्वेश्चन का टाइटल भी रख सकते हो, बट मैं क्वेश्चन का कंटेंट रख दूंगा डायरेक्टली। क्वेश्चन का कंटेंट दैट मीन्स आपके पास कोई भी कंटेंट है आप रख सकते हो, छोटा कंटेंट, बड़ा कंटेंट, तमाम चीज़ रख सकते हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पूरा रिच एडिटर यूज़ कर लेंगे, तो आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिकली कंटेंट है, क्वेश्चन का पूरा कंटेंट इस फील्ड के अंदर रहेगा, ठीक है। एंड अगर आप कोई इमेज यूज़ करना चाह रहे हो तो क्वेश्चन की इमेज भी यूज़ कर सकते हो। तो आप इमेज
भी मैं रख दूंगा, एक फील्ड रख दूंगा। हो सकता है आप कोई डायग्राम वगैरह यूज़ करना चाहो तो आप डायग्राम यूज़ कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे इमेज ले लूँगा एक, ठीक है, इमेज ले लूँगा। हो सकता है आप डायग्राम बना के, फोटो बना के आप काम करना चाह रहे हो तो वो भी रख सकते हो। एंड क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन की इमेज हो गई, एंड क्वेश्चन आईडी, पूरा पूरा क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। कोई इमेज होगी तो आप इसमें रख सकते हो, कोई इशू नहीं, या आप डायरेक्टली इसमें भी रख सकते हो, मैं उसका भी जुगाड़ बता दूंगा। तो इमेज चाहे यहाँ रख देना, चाहे रख देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंड देन आपको 4 इंपॉर्टेंट चीज़ रखनी है ऑप्शंस में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यार यहीं पे सारे ऑप्शन रख दूंगा। अलग टेबल भी बना सकते हो, मैंने बहुत बार देखा है कि आप अलग टेबल बना के यूज़ करते हो, बट यहीं पे मैं क्या करूँगा, ऑप्शन 1, ठीक है, या आप पूरा लिख दो ऑप्शन 1। इसी तरह इसी की कॉपी बना लेते हैं, ऑप्शन 2, 3, 2, ये बेसिकली हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। इसके हल्का नीचे बना देते हैं, एंड इस वाली, हाँ, तो ये बेसिकली ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। बहुत आसानी से, आराम से चीज़ों को समझना है, करना है। एंड देन लास्ट में हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, एंड लास्ट में ऑप्शन 4। 4 ऑप्शन में दूंगा हर एक क्वेश्चन में। सो परफेक्ट है, हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दूंगा मैं, हाँ, 4 ऑप्शन, ठीक है। एंड लास्ट में एक आंसर होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आंसर होगा, तो आंसर को भी यहाँ रखूँगा। बट आंसर को हम लोग जुगाड़ से सेलेक्ट कराएंगे, जुगाड़ से इन द सेंस कि आंसर को मैं टाइप नहीं कराऊंगा, जो आप 4 ऑप्शन डालोगे उसी में से मैं ड्रॉप डाउन बना दूंगा, तो उसी में से एक ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका आंसर होगा। एंड इसको भी हम लोग अंडरलाइन हटा देते हैं, अंडरलाइन हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। अब लास्ट चीज़, एक चीज़ और रखी होगी, एक टेबल, एक कॉलम इसमें और बनाना पड़ेगा। आप सोच सकते हो कि ये जो क्वेश्चन होगा किस क्विज का है, ये चीज़ स्टोर करने के लिए सिंपल वाला लॉजिक जो हम लोगों ने फॉलो किया था, हम लोगों ने क्या फॉलो किया था, आप ध्यान से देखिए। हम लोगों ने फॉलो किया था कि देखो, हम लोगों ने सिंपली कैटेगरी आईडी उठा के क्विज के अंदर रख दी थी। एग्जैक्टली उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्विज आईडी उठा के हम लोग क्वेश्चन के अंदर रख देंगे। तो सिंपली हम लोग एक कॉलम और बना लेंगे, एक प्रॉपर्टीज़ के अंदर और बना लेंगे, एंड इसको सिंपली हम लोग यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। एंड यहाँ बेसिकली हम लोग क्यू आई रख देंगे, क्विज की आईडी रख देंगे। एंड ये एक आईडी होगी, दैट मीन्स हम लोग इसको समझेंगे एज अ फॉरेन की। बस अब हम लोग इस टेबल में, उस टेबल में रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं काइट। काइट हम, मैं बोलता हूँ बार बार, पता नहीं क्यों, बट ये है बेसिकली हमारा, ये है हमारा डायमंड, ठीक है। ये बेसिकली रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए होता है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली यहाँ से इसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे, एंड एक और लेंगे हम लोग, सिंपली यहाँ से उठा के इसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे, बस रिलेशनशिप बन गया। अब आपको क्या करना है, क्विज के अंदर क्वेश्चन है, दैट मीन्स मैं कहूँगा क्विज हैज़ क्वेश्चंस, क्विज के अंदर क्वेश्चन है। एंड एक क्विज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, n नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, एंड यहाँ पे सिंपल सा n लिख दूंगा, दैट्स इट। हमारा यह डायग्राम रेडी है, आप देख सकते हो। तो ये बेसिकली हमारे यूज़र का डायग्राम है। एंड मैंने यहाँ पे यूज़र की आईडी कैटेगरी या क्विज या क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखी, क्योंकि मैं यूज़र को एज अ इंडिपेंडेंट रखना चाह रहा हूँ। कोई भी क्विज हो, किसने ऐड किया मुझे कोई मतलब नहीं, बस क्विज होनी चाहिए, किसने भी ऐड किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको रखना है तो आप क्या कर सकते हो, आप क्विज की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। क्विज के अंदर आप ये भी रख सकते हो कि किसी यूजर ने उसको ऐड किया है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं हल्का सा कैमरा इधर कर देता हूँ, ओके, ठीक है, परफेक्ट है। सो आई थिंक समझ गए आप लोग, ठीक है। तो हम लोग इसको चलते हैं और हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कंप्लीटली पूरा का पूरा ऐसे अपने डेटाबेस में क्रिएट करके देन मैपिंग कर सकते हो। बट हम लोग यूज़ कर रहे हैं मैजिक टूल, दैट इज़ हाइबरनेट या जीपीए। तो हम लोग जीपीए की हेल्प से ये काम करेंगे। सबसे पहले हम मॉडल्स बना लेंगे, एंड मॉडल्स के अंदर जो एंटिटी क्लासेस बनाएंगे उसके अंदर हम बेसिकली यहाँ पे जो वेरिएबल्स बनाएंगे, फील्ड्स बनाएंगे, या जो हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल्स बनाएंगे, वही हमारी कॉरस्पॉन्डिंग टेबल्स और उसके अंदर कॉलम्स अपने आप क्रिएट हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये काम करेंगे, मॉडल्स बना लेंगे, उसके अंदर हम लोग मैपिंग वैपिंग सब कर देंगे, एंड मैजिक टूल ऑन कर देंगे। मैजिक टूल क्या करेगा, हमारे टेबल्स बना देगा। आप जब काम कर रहे हो, मैं आपको सलाह यही दूंगा, आप जब काम कर रहे हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, बस रिलेशनशिप इन सब की। थोड़ा डीबीएमएस आपका बढ़िया होना चाहिए, कह सकता हूँ। नहीं बढ़िया है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, रिलेशनशिप कैसे रख रहा हूँ वो सब चीज़ आप देख सकते हो और समझ सकते हो। आई थिंक क्या कह रहा हूँ समझ रहे हो। दूसरी चीज़, जब आप कोडिंग कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती है। तो मैं सिंपली फिर से कहना चाहूँगा, कोई भी कितना भी बड़ा प्रोफेशनल हो, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार में ही सब चीज़ सही कर देगा, ठीक है। वो जब वो कोडिंग करेगा तो गलतियां, ऑब्वियस ही बात है, एरर्स आएंगी, गलतियां होंगी, और उन्हीं गलतियों से आप सीखोगे। तो ऐसा एकदम मत एक्सपेक्ट करो कि भाई मैं हूं या कोई भी कितना बड़ा है वो पहली बार में सबको सॉल्व कर देगा। उससे भी प्रॉब्लम्स होती हैं, गलतियां होती हैं, वो बार बार उसको रिजॉल्व करता है। कई बार मैंने देखा यार, बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल डेवलपर जो 10-10 साल से काम कर रहे हैं,
वो भी क्या करते हैं, वो भी गलतियां कर देते हैं और एक एक दो दो दिन लग जाता है काम करने में, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक्सपर्ट नहीं है, जब आप काम करोगे जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपना मतलब डायनेमिक चीज़ें रखो, उसको आप क्या कर सको, घटा सको, बढ़ा सको। चलते हैं अब इसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये बेसिकली आपका रेफरेंस के लिए है। रेफरेंस का मतलब होता है सिंपली इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और यही सारी प्रॉपर्टीज़ कैसे हम लोग हाइबरनेट बनाते हैं बैकएंड में चल के, एंड देखते हैं इसका टेबल हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, मैं क्या करूँगा, सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, इसको हम लोग रख लेंगे कहीं, ठीक है। एंड हम लोग आ जाएंगे अपने बैकएंड में। ये हमारा बेसिकली बैकएंड का इंटेलिजेंट आइडिया ओपन है, ठीक है। एंड यहीं पे हम लोग पूरा का पूरा कोड करने वाले हैं। तो बहुत इजी है, देखो कैसे करना है। सिंपली सबसे पहले हम लोग वही कैटेगरी वाली टेबल बनाएंगे। तो हम लोग अपने मॉडल में यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे मॉडल्स अलग रहें और हमारे जितने क्विज एग्जाम से रिलेटेड मॉडल्स हैं वो अलग रहें। तो मॉडल के अंदर आप फिर से क्या कर सकते हो, एक पैकेज बना सकते हो। तो मैं सिंपली पैकेज बना लूँगा और नाम दे दूँगा एग्जाम, नाम का एक पैकेज है, परफेक्ट है। एंड सिंपली राइट क्लिक करूँगा, न्यू पे चलूँगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक क्लास बना लेंगे जो कि होगी कैटेगरी क्लास। इसके अंदर कोडिंग करेंगे। ये बेसिकली कैटेगरी क्लास है, ये डेटाबेस में इससे रिलेटेड एक टेबल बनेगी कैटेगरी। एक और क्लास बना लेंगे हम लोग, राइट क्लिक करेंगे न्यू जावा की क्लास क्विज क्लास, एंड एक और क्लास बना लेंगे हम लोग, राइट क्लिक करेंगे न्यू, एंड दैट इज आवर क्वेश्चंस क्लास या क्वेश्चन क्लास, ठीक है। तो 3 क्लासेस हैं, इन्हीं भी कोडिंग करनी। सबसे पहले हम लोग क्विज पे आ जाते हैं, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं, ठीक है। क्विज के अंदर कोडिंग करते हैं, दैट्स इट। यहाँ पे क्विज नहीं, हम लोग आ जाते हैं अपने सबसे पहले किसमें, नॉट क्विज, कैटेगरी। सबसे पहले हम लोग टॉप क्लास कैटेगरी पे कोडिंग करेंगे। इसको हल्का सा मिनिमाइज कर देंगे, ठीक है। मिनिमाइज क्या मतलब, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये एंटिटी है तो हम सबसे ऊपर आएंगे एंड यहाँ पे यूज़ करेंगे एंटिटी जावा एक्स डॉट परसिस्टेंट एपीआई का एंटिटी। अगर आपको टेबल का नाम चेंज करना है तो बार बार बता चुका, आप टेबल यूज़ कर सकते हो और यहाँ आप नेम में कुछ भी रख सकते हो, एंटिटी, ठीक है। तो हम कैटेगरी रख देंगे, कैटेगरी टेबल, ठीक है। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, कोई इशू नहीं। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चीज़ें रखना स्टार्ट करिए। सबसे पहले जो फील्ड है वो हम प्राइवेट दे देंगे एंड लॉन्ग मैं यूज़ करूँगा, लॉन्ग सी आई डी कैटेगरी आई डी, एंड एनोटेशन में यूज़ करूँगा @id। और मैं चाहता हूँ कि ऑटो इंक्रीमेंट हो, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट कैसे करते हैं, आप वीडियो पॉज करके खुद से बता सकते हैं। मैं यहाँ पे जनरेटेड वैल्यू यूज़ करूँगा एंड यहाँ पे स्ट्रेटर्जी में सिंपली हम ऑटो जनरेटेड टाइप ऑटो लिख देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली अपने आप से बनती रहेगी, कोई इशू नहीं। आ जाते हैं दूसरा, तो हम बेसिकली यूज़ करेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग टाइटल, ये कैटेगरी का टाइटल हो जाएगा। देन प्राइवेट स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन, तो ये दूसरा कॉलम था जो हम लोगों ने लिया था। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि हम लोग यहाँ पे बनाएंगे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो ब्लैंक वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी बना है, बट चाहो तो बना लो। कंस्ट्रक्टर में कुछ भी सेलेक्ट नहीं करूँगा, सेलेक्ट नन, परफेक्ट है। अगर आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चाहिए तो वो भी बना लो। तो हम लोग सिंपली ऑल्ट इंसर्ट पे करते हैं एंड कंस्ट्रक्टर, एंड मैं सेलेक्ट ऑल, आईडी छोड़ दूंगा एंड ओके कर दूंगा। आईडी इसलिए छोड़ूंगा क्योंकि आईडी भाई ऑटोमेटिक जनरेट होगी, तो जब भी मैं कैटेगरी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो 2 चीज़ दे दूंगा, इसको टाइटल दे दूंगा, इसको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, अपने आप से हमारी कैटेगरी बन जाएगी, परफेक्ट। गेटर सेटर बनाते हैं, ऑल्ट इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, गेटर्स एंड सेटर्स, कंट्रोल ए, एंटर कर देंगे। तो बेसिकली हमारा ये क्लास रेडी है, दैट्स इट। और इसके अंदर कुछ बनाना है तो मैं भी बताऊंगा कैसे रिलेशनशिप रखनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्विज के अंदर। क्विज भी एक एंटिटी है तो हम यहाँ यूज़ करेंगे @एंटिटी, परफेक्ट है। टेबल अपने आप से आ जाएगी, नाम मैं बता दिया हूँ कैसे रखना है एंड सिंपल। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रखनी है, कॉलम्स इंपॉर्टेंट वो ले लीजिए। तो सबसे पहले इसके अंदर भी लॉन्ग प्राइवेट का एक लॉन्ग हो जाएगा जो कि होगी QID ले लेते हैं, जो कॉलम मैंने वहाँ लिया था वही ले लेते हैं, ठीक है। और AR डायग्राम बनाते समय एंड इसको हम लोग ID घोषित कर देते हैं घोषित करना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको भी हम लोग जनरेटेड टाइप क्या कर देते हैं, जनरेटेड वैल्यू कर देते हैं, स्ट्रेटर्जी में ऑटो कर देते हैं, अपने आप बनेगी, परफेक्ट। देन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग वहाँ पे प्राइवेट एंड स्ट्रिंग टाइटल यूज़ कर लेते हैं, टाइटल ये बेसिकली क्विज का टाइटल है। एंड यहाँ पे हम लोग अगर टाइटल में अगर आप लेंथ 1 देना चाह रहे हो तो दे सकते हो, बट एज सच हम लोग लेंथ अभी नहीं देंगे, जिसमें देना है मैं बताऊँगा। प्राइवेट स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन, ये क्विज का डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। स्पेलिंग आप देख लीजिए, गलत हो गई हल्के से, ठीक है। सो ये क्या बन गया भाई, इस पे करो, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग गलत हो गई है, डिस्क्रिप्शन, परफेक्ट है। एंड मैं यूज़ करूँगा
और अगर आपको कवर वगैरह लेना है तो कवर फोटो रखने के लिए आप यहाँ पे कवर भी ले सकते हो, कोई भी इशू नहीं, ठीक है। एंड मैक्सिमम मार्क्स मैं स्ट्रिंग ही रखूँगा, आप इंटीजर डबल भी रख सकते हो। मैं स्ट्रिंग यूज़ करूँगा, जब भी मुझे कुछ भी चेंज करना होगा तो मैं यहाँ से चेंज कर लूँगा। मैक्सिमम मार्क्स स्ट्रिंग को जब भी मुझे इंटीजर डबल फ्लोट में करना होगा मैं कर लूँगा, कोई इशू नहीं। देन मैं यूज़ करूँगा प्राइवेट स्ट्रिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बेसिकली नंबर ऑफ क्वेश्चन जो शायद नंबर ऑफ क्वेश्चन से कितने हमें शो करने हैं वो सारे क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स से नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो अगर हम मैक्सिमम मार्क्स से नंबर ऑफ क्वेश्चन को डिवाइड कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा एक क्वेश्चन कितने नंबर का है। तो ये सब आपको बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए एंड अपने हिसाब से आप लॉजिक बना सकते हो। मैं अपने हिसाब से लॉजिक बना रहा हूँ। प्राइवेट एक बुलियन ले लेते हैं कि ये कुछ एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है, तो मैं यहाँ पे एक्टिव लिख दूंगा एंड बाय डिफ़ॉल्ट इसको फॉल्स कर दूंगा। कोई भी क्विज होगी तो वो पहले एक्टिव नहीं होगी जब तक एडमिन उसको एक्टिव नहीं करता है, मतलब पब्लिश नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। एक्टिव का एक टी हटा देते हैं एंड और तो आई थिंक कुछ नहीं लेना है इसमें अंदर, इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड इफ़ यू वांट, अगर आपको लग रहा है कि मैं कोई फील्ड या प्रॉपर्टी भूल रहा हूँ देन आप इसमें ऐड भी कर सकते हो प्रॉपर्टीज़, जैसे मैं सिंपली ऐड कर रहा हूँ, अपने हिसाब से कोई लॉजिक बना रहे हो तो आप ऐड कर सकते हो। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका भी बना लेते हैं अपना कंस्ट्रक्टर वगैरह, ठीक है। तो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता ही है, बट फिर भी हम लोग सेलेक्ट नन पे क्लिक कर देते हैं एंड अगर आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ पे बना सकते हो कंस्ट्रक्टर। जो फील्ड्स यहाँ पे चाहिए वो बना सकते हो, सारी चाहिए तो सारी बना सकते हो, बट मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत होगी तो फिर से बना लूँगा, मेरा ही कोड है, मैं चेंज कर सकता हूँ, गेटर सेटर में बना लूँगा। परफेक्ट है। तो ये बेसिकली हमारा गेटर सेटर सारी चीज़ का बन गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, रिलेशनशिप बनाने की, ठीक है। तो मैंने बताया कि एक क्विज के अंदर जो रिलेशनशिप मैंने आपको अभी बताया था, आप देख भी सकते हो यहाँ पे, इस रिलेशनशिप को, ये वाली रिलेशनशिप कैसे हम लोग अपने JPA में इस्टेब्लिश करते हैं। ध्यान से देखिए, कैसे हम लोग JPA में या हाइबरनेट में कैसे इस्टेब्लिश करते हैं। अगर आपको नहीं पता कैसे रिलेशनशिप्स काम करती हैं तो आप मेरा हाइबरनेट का ट्यूटोरियल जरूर से देख लीजिए। मैं कोशिश करूंगा आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप वहां से जाके पूरी की पूरी सीरीज या पूरी की पूरी चीज़ क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग 1 to many रिलेशनशिप अपने कैटेगरी एंड क्विज के अंदर रख पाएंगे। इसको समझने के लिए आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि भाई 1 कैटेगरी कैन हैव मैनी क्विजेस। एक कैटेगरी बहुत सारी क्विजेस को रख सकती है, या एक कैटेगरी के पास बहुत सारे क्विजेस रख हो सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग रिलेशनशिप डेवलप करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, मैं यूज़ करूँगा यहाँ प्राइवेट और आप सेट यूज़ कर सकते हो, लिस्ट यूज़ कर सकते हो, जो मर्जी। मैं सपोज सेट यूज़ कर ले रहा हूँ, सेट हैव क्विजेस। तो सेट ऑफ क्विजेस में एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा एंड यहाँ लिख दूंगा क्विजेस, ठीक है, इज इक्वल टू एंड न्यू मैं यूज़ करूँगा लिंक्ड हैश सेट, जिससे कि ऑर्डर हमारा बना रहा है, ठीक है, लिंक्ड हैश सेट। और लिंक्ड हैश सेट की प्रॉपर्टी क्या है आप देख सकते हो यहाँ से। लिंक्ड हैश सेट बेसिकली करता है क्या है, ठीक है। तो लिंक्ड हैश सेट क्या होता है आप यहाँ से देख सकते हो, हैश टेबल एंड लिंक्ड लिस्ट इंप्लीमेंटेशन। ये हैश टेबल की और लिंक्ड लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन है, जिसमें प्रेडिक्टेबल इटरेशन ऑर्डर विद प्रेडिक्टेबल इटरेशन ऑर्डर। तो ऑर्डर बेसिकली इसमें बना रहता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो जो जिस ऑर्डर में आप डेटा डालोगे उसी ऑर्डर में डेटा आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें रिलेशनशिप डेवलप करना है तो हम बेसिकली ये 1 to many रिलेशनशिप होगी, 1 to many रिलेशनशिप होगी, ठीक है। एंड हम इस वाले में आएंगे, क्विज में आएंगे एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्राइवेट एंड यहाँ पे हम लोग कैटेगरी रख देंगे। उल्टा उधर से 1 to many रिलेशनशिप है एंड इधर से हम लोग many to 1 रिलेशनशिप रख देंगे, many to 1 रिलेशनशिप। ध्यान से देखिएगा, कैटेगरी है ये, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, कुछ इस रिलेशनशिप के बारे में भी चीज़ बताएंगे। सबसे पहले मैप्ड बाय, जो कॉलम होगा मैप्ड बाय कैटेगरी होगा, जिससे कि हमारी ये मैप्ड बाय कैटेगरी, दैट मीन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की होगी, इस वाले कॉलम की। तो एक इस वाले टेबल में एक सिंपल सा कॉलम बनेगा कैटेगरी का, आई थिंक समझ में आया, कैटेगरी अंडरस्कोर CID शायद बनेगा, हाँ कैटेगरी अंडरस्कोर CID बनेगा, एक कॉलम बनेगा। बाकी ये इधर से जो क्विजेस है इसका कोई कॉलम नहीं बनेगा, इसलिए मैंने मैप्ड बाय कैटेगरी, दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है, इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टेबल में डेटा क्रिएट करने की। देन मैं यहाँ पे फेच टाइप ईगर करूँगा, जिससे कि जैसे मैं क्विज निकाल रहा हूँ तो मेरी कैटेगरी निकाल रहा हूँ तो मेरी सारी क्विजेस आ जाएँ। क्विजेस कम होंगे इसलिए फेच टाइप में ईगर कर दे रहा हूँ अभी फिलहाल, बाद में मतलब लेजी भी कर सकते हो। अगर आपको जब कॉल करने पे अगर आपको क्विजेस चाहिए तो आप इसको लेजी कर सकते हो। एंड कैस्केड में मैं क्या करूँगा, ऑल यूज़ करूँगा। जैसे हम चाहते हैं अगर कैटेगरी सेव करें तो उसी समय हम अपना क्विज भी सेव कर दें, तो कैस्केड मैंने ऑल रख दिया। ये बेसिकली हमारा सेटअप है
एंड हम चाहते हैं कि भैया यहाँ पे जेसन इग्नोर कर दें, जिससे कि हम कैटेगरी का जब भी डेटा फेच करें तो मुझे वहाँ पे क्विजेस ना मिले, क्योंकि दिक्कत ये हो जाएगी बार बार यहाँ पे साइक्लिक डिपेंडेंसी हो जाएगी। तो जब आप ये निकालोगे तो अपने आप से क्विज भी निकलेगा, एंड जब क्विज निकलेगा दैट मीन्स क्विज निकलेगा, क्विज से फिर से ये वापस आ जाएगा कैटेगरी पे, एंड कैटेगरी से फिर से क्विज पे आ जाएगा कैटेगरी, इसी तरह। इसीलिए हमको एक तरफ से इसको इग्नोर करना पड़ेगा, चीज़ याद रखिएगा। तो मैंने इधर से इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं इस तरफ। तो आई थिंक इस तरफ का तो सब कुछ डन है, ठीक है। क्विज में कैटेगरी आ जाएगी, ठीक है, क्विज में कैटेगरी आ जाएगी। अब चाहो तो जब मैं चाहता हूँ क्विज में निकालूँ तो क्विज निकालूँ तो हमारी कैटेगरी भी आ जाए, तो इस इधर भी हम लोग फेच टाइप ईगर कर सकते हैं इफ़ यू वांट, अदरवाइज कोई इशू नहीं, ठीक है। ईगर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका भी गेटर सेटर बना लेते हैं। नीचे आ जाते हैं एंड यहाँ पे हम लोग ऑल्ट इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, गेटर्स एंड सेटर्स पे क्लिक कर देते हैं। देखो कैटेगरी का बन गया। तो बेसिकली हमारी ये रिलेशनशिप डेवलप हो गई, कौन सी, कैटेगरी और क्विज की। एग्जैक्टली सेम तरीके से हम लोग को क्विज की और क्वेश्चन की बनानी है, तो हम लोग अब बनाने वाले हैं क्विज और क्वेश्चन की। तो हम लोग फिर से यहाँ पे बनाएंगे, फिर से यहाँ पे बनाएंगे सेट। देखो प्राइवेट एंड लिस्ट ऑफ सेट, लिस्ट ऑफ सेट, सॉरी लिस्ट ले लो या सेट ले लो, तो मैं सेट यूज़ कर रहा हूँ। एंड इस बार मैं सेट ऑफ क्वेश्चंस ले लूँगा, परफेक्ट है। एंड यहाँ पे मैं क्वेश्चंस ले लूँगा। अगर आपको ऑर्डर नहीं रखना है तो आप यहाँ पे न्यू हैशसेट यूज़ कर सकते हो। तो हम चाहते हैं क्वेश्चन का ऑर्डर ना मेंटेन रहे, ठीक है। एंड यहाँ पे सिंपली वही 1 to many रिलेशनशिप। एंड हम लोग क्वेश्चन में चल के इधर हम लोग एक, अभी तो इसमें सारी कुछ बनाया नहीं, बट फिर भी हम लोग एक बना लेते हैं प्राइवेट। ये बेसिकली क्वेश्चन बिलोंग्स टू क्विज, तो हम यहाँ पे क्विज ले लेंगे। एंड बस आप देखते जाओ, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे मैनी टू वन रिलेशनशिप, मैनी टू वन रिलेशनशिप, परफेक्ट है। इसके अंदर अभी पूरा हम कंप्लीट करते हैं। एंड इधर की भी चीज़ें आप देख लीजिए, मैप्ड बाय क्विज, इधर वाला कॉलम देखिए, हाँ मैप्ड बाय क्विज, परफेक्ट है। एंड आप चाहते हो क्विज निकालें तो उसके क्वेश्चंस आ जाएं, तो हम चाहते हैं कैस्केड ऑल कर देते हैं भाई पहले, या बाद में करेंगे। हम इसमें फेच टाइप लेजी कर देते हैं, कहो तो लेजी यूज़ कर लेते हैं। लेजी का मतलब होता है जब हम लोग इसका गेटर कॉल करेंगे तब डेटा लोड होगा, जब हम लोग डायरेक्ट अपना ये क्विज कॉल करेंगे तब डेटा लोड नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे। लेजी मैं समझा चुका है ब्रेड में। एंड देन यहाँ पे कैस्केड में ऑल में यूज़ करूँगा, कैस्केड एंड ऑल, ठीक है। इसको बाद में चेंज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग अगर कोई इशू होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई भी इशू होगा तो हम लोग चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं अगर कोई दिक्कत होती। तो इसमें भी हम लोग जेसन इग्नोर लगा देंगे, जेसन इग्नोर यूज़ कर सकते हैं, हाँ जेसन इग्नोर, ठीक है। तो जेसन इग्नोर यूज़ कर लिया मैंने। तो इससे क्या होगा, जब हम लोग इसको सीरियलाइज करेंगे क्विज को, जब भी क्विज फेच करेंगे तो वहाँ पे हमें डेटा नहीं मिलेगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन का डेटा नहीं मिलेगा, क्वेश्चन के डेटा को हमें अलग से फेच करना पड़ेगा, तो हम अलग से उसकी एपीआई बना के अलग से फेच कर लेंगे, ठीक है, परफेक्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास क्विज में क्या क्या हो गया भाई, हाँ कैटेगरी हो गई, क्विज हो गई। इधर से देखते हैं, इधर क्वेश्चन में भी कोई मैपिंग करनी है क्या भाई, क्वेश्चन पे भी मैपिंग करनी है। अगर आपको चाहते हो कि भैया मैं जैसे ही क्विज निकालूँ हमें उसकी कैटेगरी भी मिल जाए, तो आप यहाँ पे फेच में ईगर कर सकते हो, ये आपकी मर्जी, ठीक है। फेच में ईगर कर सकते हो। तो इधर की चीज़ें कंप्लीट है। अब हम लोग क्वेश्चन इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं और मैं लगाते हैं एंटिटी एंड इसमें भी एक आईडी देनी है, तो क्वेश्चन में आ जाते हैं। एंड यहाँ पे भी हम लोग प्राइवेट लॉन्ग क्वेश्चन आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग कंटेंट, क्वेश्चन का कंटेंट हो जाएगा। एंड इसका लेंथ हम लोग देख लेंगे भी बाद में कैसे बढ़ाना है, ठीक है। एंड प्राइवेट स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग इमेज ले लेते हैं, एक इमेज, ठीक है। एंड प्राइवेट स्ट्रिंग ऑप्शन 1, इसी को कॉपी कर लो भाई, 4 ऑप्शन है तो 1 के बाद 2 कर देंगे, फिर 3 कर देंगे एंड फिर ऑप्शन 4 कर देंगे, ठीक है। एंड एक हम लोग बना देंगे आंसर के लिए, तो लिखेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग आंसर, दैट्स इट, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन सारे बन गए। एंड ये क्वेश्चन किस क्विज का ये भी बन गया। हम लोग को बनाना है, एक मैं बना लूँगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ़ यू वांट, अदरवाइज मिल जाएगा आपको। एंड मैं एक बना लूँगा ऑल्ट इंसर्ट करके, सारे गेटर्स एंड सेटर्स बना लेते हैं, परफेक्ट है। तो सारे गेटर्स एंड सेटर्स बन गए। तो इस यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं आईडी,
एंड यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं जनरेटेड वैल्यू, एंड हम लोग यहाँ लगा देंगे स्ट्रैटेजी एंड इज इक्वल टू एंड ऑटो कर देंगे, अपने आप से क्वेश्चन की आईडी बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे सारे मैपिंग्स हो गई। शायद एक बार चेक कर लेते हैं, कैटेगरी में चलते हैं भाई, कैटेगरी में चलते हैं, देखते हैं मैपिंग में वन कैटेगरी हैव मैनी क्विजेस, परफेक्ट है, एंड मैप्ड बाय कैटेगरी इसके अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, हाँ कैटेगरी आ गया, एंड वन कैटेगरी हैव मैनी क्वेश्चंस मैप्ड बाय क्विजेस, लेजी है, कैस्केड ऑल है। तो क्विजेस के क्वेश्चंस के अंदर चलते हैं, ये क्या है, मैप्ड बाय क्विज क्यों, हाँ ठीक है, मैप्ड बाय क्विज, ठीक है, वन कैटेगरी मैनी क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाते हैं। तो आप देखो तो यहाँ पे एक हमारी क्विज है, परफेक्ट है। इसको रन करते हैं और देखते हैं, इसको रीरन करते हैं, देखते हैं टेबल्स हमारी परफेक्टली बनती कि नहीं बनती हैं। तो हम लोग ने सिंपली रन कर दिया, एंड इसको थोड़ा सा मैं कंसोल को बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको चीज़ें देख पाएँ। सो आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें बनी हैं टेबल्स, तो यहाँ पे देखोगे तो खतरनाक। सबसे पहले देखो कैटेगरी टेबल बन गई जो कि CID बिग इंटीजर है, एंड डिस्क्रिप्शन में से 255 कैरेक्टर्स आया है, टाइटल में 255 कैरेक्टर्स आया, प्राइमरी की हमारी कैटेगरी की ID है, परफेक्ट है। इसी तरह हमारी क्वेश्चन टेबल बन गई, क्वेश्चन में क्वेश्चन की ID मिल गई, आंसर सब में है। बस दिक्कत इसमें ऑप्शंस जो हैं इसमें 255 ही मैक्सिमम कैरेक्टर्स अलाउड है। ठीक है, 255 मैक्सिमम कैरेक्टर्स अलाउड है। तो आप क्या कर सकते हो, इनके कॉलम्स की विड्थ बढ़ा सकते हो, आंसर भी 255 कैरेक्टर्स हैं, और इवन कंटेंट में भी 255 कैरेक्टर्स हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ा आप नहीं ले सकते हो। तो कोई इशू नहीं, आप यहाँ से चीज़ों को बढ़ा भी सकते हो, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आ जाओ, टेबल्स बन गई, सबसे पहले क्विज की टेबल भी बन गई, सारी टेबल्स बन गई, रिलेशनशिप बन गया। पहले हम लोग एक बार ट्राई करते हैं, चेक करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपना सबसे पहले इसको हम लोग लॉगिन कर लेते हैं, एंड सारी चीज़ें पहले की बंद कर देते हैं। एंड एग्ज़ाम में आप देखोगे तो आपके पास कैटेगरी टेबल है, आपके पास क्वेश्चन टेबल है, आपके पास क्विज टेबल है। ठीक है, देखने के लिए हम क्या करेंगे, डेटाबेस में चलेंगे, एंड यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग है, एंड रिवर्स इंजीनियरिंग में सिंपली आप देख लो, रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे कनेक्ट कर दो, सिंपल नेक्स्ट कर दो, एंड नेक्स्ट करने के बाद सिंपली और नेक्स्ट कर दो, और अपना डेटाबेस यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो डेटाबेस में एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लीजिए, एंड नेक्स्ट कर दीजिए, एंड नेक्स्ट कर दीजिए, एंड नेक्स्ट कर दीजिए। सो आप देखोगे आपका यहाँ पे वर्कबेंच क्या करेगा, आपका डायग्राम यहाँ बना देगा। तो सिंपली यूज़र को अलग कर लेते हैं हम लोग, रोल को अलग कर लेते हैं, एंड रोल्स को अलग कर लेते हैं, ये तीन अलग कर लेते हैं, ये तीन टेबल जो बनी थी। एंड ये देखिए, ये क्वेश्चन की टेबल है, ये कैटेगरी की टेबल है, और ये हमारी क्विज की टेबल है। सो आप देखोगे यहाँ पे रिलेशनशिप परफेक्ट है। देखिए कैटेगरी के अंदर बहुत सारे क्विजेस हैं, एंड क्विजेस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा सब कुछ परफेक्ट बन गया। अब हमें सिर्फ टेबल के कॉलम्स को बढ़ाना है, तो आप क्या कर सकते हो, बनाते समय कॉलम्स को आप बढ़ा भी सकते थे। जैसे कंटेंट में आपको 2000 रखना है, तो आप यहाँ पे @कॉलम में ले लो, कॉलम, एंड यहाँ पे आप नेम के बाद यहाँ पे आप देखो बहुत सारी चीज़ यूज़ कर सकते हो, लेंथ यूज़ कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट 255 होता है, बट आप यहाँ पे 5000 भी कर सकते थे, 5000 भी कर सकते थे। अब मैं अगर रन करता हूँ इसको, सो आप देखोगे, देखते हैं ऑल्टर की क्वेरी फायर होती है कि नहीं। अगर नहीं फायर होगी तो हमको टेबल्स डिलीट करनी पड़ेंगे। तो एक बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं। सो ऑल्टर की कोई टेबल फायर नहीं, ऑल्टर की क्वेरी कोई फायर नहीं हुई, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग चलते हैं यहाँ पे, एंड हम लोग वापस आ जाते हैं अपने इसमें, एंड हम लोग कौन सी टेबल थी भाई, क्वेश्चन टेबल को उड़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिलीट ड्रॉप टेबल है, इसको ड्रॉप कर दीजिए, ड्रॉप कर दिया, एंड देन हम लोग अपना एप्लीकेशन फिर से रन करते हैं, एंड टेबल आपकी क्रिएट हो जाएगी फिर से, जिसमें कंटेंट की 5000 लेंथ होगी, या 500 जितना भी हम लोगों ने दिया था। तो अपने अकॉर्डिंग उसको रख सकते हो, कोई इशू नहीं, जितना भी रखना है। देखो ठीक है, तो आपकी फिर से देखो टेबल बन गई क्वेश्चंस की, जिसमें कंटेंट है 5000, varchar 5000। तो इस तरीके से आप कॉलम्स की लेंथ को बढ़ा सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना आप कॉलम्स लेना चाहते हो उतने आप कॉलम्स की विड्थ ले सकते हो। तो हमारी टेबल एकदम रेडी है। अब इनकी एपीआईज बनानी है, तो हम लोग एपीआईज को नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, एपीआईज को क्रिएट करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने यहाँ पे एक सीरीज़ नहीं एक्सेस की तो आप सीरीज़ को ज़रूर एक्सेस करिए, एग्जाम पोर्टल की सीरीज़ है। और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई सपोर्ट कर दिए, जल्दी से 50K करा दीजिए, एंड हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। मिलता हूँ आपसे इसी सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एपीआईज बनाएंगे किसकी कैटेगरी की, क्विज की एंड क्वेश्चंस की। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।